नमस्कार साथियों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी गजब आदमी हैं। मणिपुर जलता रहा, प्रधानमंत्री जी ने चुप्पी साध ली और मणिपुर पर सरकार का ढुलमुल रवैया ही रहा। मणिपुर के दंगों को ये कहे कि मणिपुर सरकार की सह देना ही रहा। मणिपुर मामले में केंद्र सरकार का कोई बड़ा एक्शन ना लेना ही रहा कि हरियाणा आज की तारीख में, वह हरियाणा जो भाईचारे के नाम से जाना जाता है, वह हरियाणा जो शांति प्रिय प्रदेश है, वह हरियाणा जो समाज को जोड़ने वाला माना जाता है, वह हरियाणा आज की तारीख में सुलग रहा है। और नूह मेवात से जो एक जो है लपट जो है आग की शुरुआत हुई और ये आज जो है आग जो आज की तारीख में वो सुहाना में, फरीदाबाद में, पटौदी में, मेवात में, नूह में, गुड़गांव में पूरी तरह से फैल चुकी है। और गुड़गांव में जिस तरह से वीडियो वायरल हो रही हैं, जिस तरह से एक समुदाय की दुकानों को लूटा गया और जिस तरह से एक मस्जिद में इमाम की हत्या कर दी गई, वह सामने है। और जिस तरह से एक माहौल बनाया गया, और खुद मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल खट्टर बोलते हैं कि कोई पुलिस कोई सेना जो है वो सारे लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकती है। एक तरह से मनोहर लाल खट्टर ने हाथ खड़े कर दिए हरियाणा में। मतलब दंगे होंगे, आगजनी होगी, व्यवस्था का खेल चलेगा और मुख्यमंत्री जो है वो हाथ खड़े कर देंगे। ये जो मामला चल रहा है, और देखिए प्रधानमंत्री जी, देश सुलग रहा है, देश जल रहा है, जाति धर्म के नाम पर दंगे हो रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी सांसदों को जो है नसीहत दे रहे हैं कि आप जो है गाँव-गाँव जाइए, लोगों में जो भ्रम फैलाया गया है उसे दूर कीजिए। मतलब भ्रम फैलाने वाले कौन लोग हैं? सारा मीडिया हाईजैक कर रखा है प्रधानमंत्री जी ने। लोकतंत्र की रक्षा के लिए जितने भी तंत्र हैं, चाहे वो न्यायपालिका हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, ये सारे तंत्र प्रधानमंत्री जी ने पूरी तरह से हाईजैक कर रखे हैं। तो भ्रम की स्थिति पैदा कर कौन रहा है? मतलब एक तरह से ये माना जाए कि प्रधानमंत्री जी को अब ये लगने लगा है कि उनकी जो महिमा मंडन गांव देहात में होती थी, उनके वो कुछ भी बोल देते थे, वो गांव देहात में उनकी चर्चा होने लगती थी। और वो जो है जो झूठ बोले, सच बोले, किसी तरह से घुमाना जाए जनता को, वो जो लोग हैं मोदी जी की महिमा मंडन करना लगते थे। तो कहीं से ऐसा फीडबैक मोदी जी के पास में आ रहा है कि वो महिमा मंडन होनी जो है वो गांव देहात में, देश में बंद हो चुकी है। और वही से जो है मैसेज जो है प्रधानमंत्री जी अपने सांसदों को दे रहे हैं। अभी पूर्वांचल के कई सांसदों से उनकी मीटिंग हुई, उन्होंने बोला कि सोशल मीडिया की वही प्रधानमंत्री जी जो उनके खिलाफ एक अभियान छेड़ा जाता है, उनके जो है गलत काम जो है सोशल मीडिया पर उजागर होते हैं, उनकी जो एक चुप्पी साधने वाली प्रवृत्ति जो सोशल मीडिया पर जो है उजागर होती है, उनकी जो रणनीति सोशल मीडिया पर उजागर होती है, तो सोशल मीडिया उन्हें बुरा लगना लगता है। और आज की तारीख में उन्होंने अपने ही सांसदों को बोला कि सोशल मीडिया के माध्यम से उस भ्रम को दूर कीजिए। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि भ्रम पैदा कर किसने रखा है? और इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि आज की तारीख में जो देश का मीडिया, देश समाज के लिए काम करना चाहिए, वो नेशनल मीडिया सरकार के लिए काम कर रहा है। यदि आप सारे कार्यक्रम देखोगे तो सरकार की महिमा मंडन करने के अलावा मीडिया में कुछ नहीं दिखाई देगा। प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, गृह मंत्री जी क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कौन सी योजना ला रहे हैं, मतलब जो देश समाज के लिए जो मीडिया काम करता था वो आज की तारीख में सरकार के लिए कर रहा है। तो भ्रम की स्थिति पैदा कौन करेगा? ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि जो 2024 के लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने, यदि आप आज की तारीख में यदि मंचों पर प्रधानमंत्री जी को देखेंगे तो भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी की कार्रवाई की गारंटी की बात करेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की गारंटी वो आपने महाराष्ट्र में देख लिया, अजित पवार पर कितनी भ्रष्टाचार की गारंटी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। मध्य प्रदेश में जो है ग्वालियर में जो है एनसीपी का नाम लेकर बोलते हैं कि जो है भ्रष्टाचारी है और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गारंटी है। और जो है अजित पवार जो है शिंदे सरकार में शामिल हो जाते हैं। मतलब भ्रष्टाचार की गारंटी नहीं, भ्रष्टाचार की गारंटी के नाम पर विपक्ष के नेताओं को डराना है, धमकाना है और अपने पाले में ले लेना है। और जो लोग डराए धमकाने से यदि नहीं डर रहे हैं, धमकाने में उनके नहीं आ रहे हैं, तो उनमें शिकंजा कस देना है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की गारंटी। ऐसे में प्रश्न ये उठता है
कि आखिरकार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह या केंद्र सरकार जो है वो अपनी मनमानी कैसे कर ले रही है। देश में समस्याओं का अंबार है, देश में जमीनी मुद्दे जो है वो गोल हो चुके हैं, तो ऐसे में ये हो कैसे रहा है, इसमें कहीं से दो राय नहीं। भले विपक्ष का जो गठबंधन है उसने इंडिया नाम रख लिया हो, और इंडिया नाम रखने पर भले ही सत्ता पक्ष में हड़कंप हो, लेकिन इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि विपक्ष जो है एक जो मजबूत आधार विपक्ष का होना चाहिए, कि मजबूत संदेश जो विपक्ष देना चाहिए वह नहीं दे पा रहा है। नहीं तो ये जो मीटिंग चल रही है, चाहे वो पटना में हुई हो, चाहे वो मीटिंग जो है बेंगलुरु में हुई हो, यदि ये मीटिंग ना होकर एक बड़ी रैली होती सारे संगठनों की मिलकर, एक बड़ा संदेश जाता। और ये बार बार बातें सामने निकल कर आ रही है कि आप नरेंद्र मोदी पर तरह तरह के आरोप तो लगाओगे, सरकार पर तरह तरह के आरोप तो लगाओगे, लेकिन कभी मजबूती दिखाते नहीं सारे गठ जो है विपक्ष के दल मिलकर। कोई एक बड़ी रैली जो है मोदी सरकार के खिलाफ में विपक्ष ने नहीं की है। तो ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि ये जो देश में इस समय मणिपुर के बाद में मिजोरम के बाद में हरियाणा और दिल्ली में भी नामलोई में माहौल खराब करने की कोशिश की गई, और सबसे बड़ी संवेदनशील जो जिले हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, ये जो जिले हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगते हुए हालांकि हाई अलर्ट कर दिया गया है। और लेकिन जिस तरह की जो लापरवाही सरकार में देखने को मिल रही है, जिस तरह की जो है प्रवृत्ति सरकार की है, यदि ऐसे ही जो है ये इस तरह के दंगे होते रहे तो इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि हमारा जो देश है कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग जो हिंदू मुस्लिम में बढ़ के जाति धर्म के नाम पर जो है आपस में बढ़ते रहे, लड़ते रहे, और कल जो है जैसे आज श्रीलंका पाकिस्तान का हम लोग हवाला देते हैं, कल दूसरे देश जो है हमारा हवाला दे, कहीं हमारी हालत श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी ना हो जाए। आज की तारीख में जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी पर बड़ी जिम्मेदारी है। जिस तरह का ये माहौल बन रहा है जाति धर्म के नाम पर जो नफरत घोली जा रही है, इसमें युवा पीढ़ी को एक अहम योग जो है देश में रोल अदा करने की जरूरत है। देश में आज भले जो है वो धर्मनिरपेक्षता का कितना मजाक बनाया जा रहा है, आज भले कितने भाईचारा को लेकर मजाक बनाया जाता रहा हो, आज कितने ही जो है शांति को लेकर मजाक बनाया जाता रहो, लेकिन देश में अमन चैन रहेगा, देश में भाईचारा रहेगा, देश में धर्मनिरपेक्षता रहेगी, तभी देश का विकास आगे बढ़ सकता है। और इसी तरह से यदि जाति धर्म के नाम पर दंगे होते रहे तो इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि हमारा देश भी जो है वो आगे बढ़ने की जगह कहीं पीछे ना चले जाए। अब देखना ये होगा कि हरियाणा में जो इस तरह का ये मामला हुआ है, जो है सरकार जो आगे क्या कदम उठाती है, आगे किस तरह का माहौल जो है देश में देखने को मिलता है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल